जय मां विंध्यवासिनी। आपके इमोशनल ब्लैकमेल और धमकियों से मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। मैं मुंबई जाऊंगी, चाहे कोई जिए या मरे। दिस इज नॉट डन मिस्टर श्रीवास्तव। ये फाइल तो आप मेरे डेस्क पे भी रख के जा सकते थे। बस मिल गया आपको नया बहाना। अब आप यहां से लेट जाएंगे, कल सुबह लेट आएंगे। ऐसे ही तो लोग अपना काम पेंडिंग छोड़कर जाते हैं। डिस्गस्टिंग। अपनी जिंदगी को संवारने का या बिगाड़ने का हक सिर्फ मेरा है। इसके लिए मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, समझिए आप। हाथ छोड़िए दीदी। एक बार कलाई काटने से इतनी हिम्मत आ गई है मुझ में कि भले बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मुझे जो पाना है मैं पाके रहूंगी, समझिए आप। कमला, कमला रानी, तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? हमारी सौत। तुम्हारी सौत? छी छी, ये तुम क्या कह रही हो? हमें तो बहन जी से माफी मांगनी थी, क्योंकि तुम्हें समझकर हम इनके साथ सोने वाले थे। झूठ कहे तो कहो, और मैं तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे हूँ और हमारे सामने बहन जी पुकारने का नाटक कर रहे हो। अब ये बिन पिन्ने के लोटे के जैसे गर्दन इधर से उधर क्यों घुमा रहे हो? इतना शौक है देखने का ना, तो खुद ही देख लो कि कौन है। ये क्या कह रही हो भाग्यवान? हम भला कैसे? हम भला कैसे? बड़े संत बन रहे हो ना। हमने कहा चादर उठाओ और देखो, चादर उठाओ और देखो, वरना हम उठा रहे हैं। राम 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 राम। कमला रानी, आपने इस तरह का भद्दा मजाक करके अच्छा नहीं किया। हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ अच्छा, और आपने जो पूरे दिन मोबाइल बंद रखा वो तुमने ना आज पूरे दिन हमें बहुत सताया, तो हमने भी तुम्हें चिढ़ाकर थोड़े से मजे लूट लिए। और तो इसमें हमने बुरा क्या किया? जब पति ना इतनी देर देर रात घर वापस आने लगे ना, तो बेचारी अबला पत्नी को जासूस करमचंद बनना ही पड़ेगा। अब ऐसे टुकुर टुकुर हमें क्यों देख रहे हो? चलो जल्दी से बताओ, इतनी देर तुम्हें कहाँ लगा दी? कहाँ लगा दिया मतलब? अरे हम कोई मटर गश्ती थोड़ा ही कर रहे थे, ऑफिस में थे बॉस के साथ। शिव, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंबई जाने का मौका ठुकराकर हम बहुत कुछ खो देंगे। बाबूजी से मिली संगीत की कला को हम पूरी दुनिया तक दिखाना चाहते थे, लेकिन अब शायद ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे परिवार वालों की खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। और ऐसी खुशियों का क्या फायदा जिसमें हमारे परिवार वाले दुखी हैं। उनकी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। कल घर जब गए थे तो यही मन बनाकर गए थे कि एक बार दादी और बाबूजी को मनाकर देखेंगे, और अगर वो मान गए तो ससुराल वालों को भी मना लेंगे। लेकिन जब कुंजन के मुंबई जाकर एक्ट्रेस बनने पर दादी को रिएक्ट करते हुए देखा तो हम हिम्मत हार गए। हमारी हिम्मत जवाब दे गई।
हम घर वालों के लिए उदाहरण बनते हैं, और अगर हम ही मुंबई जाने के लिए जिद करेंगे तो गुंजन को कौन रोकेगा? नहीं शिव, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं गौरी, मुझे खुशी है एटलीस्ट तुमने इस बारे में सोचा तो। सफल होना ना होना अलग बात है। एक गुड न्यूज़ देनी थी तुम्हें। मुंबई जा रहा हूँ 2 दिन बाद। क्या? लेकिन तुम्हारे लौटने में तो अभी वक्त था ना? I mean, वक्त था, बट वो मुंबई ऑफिस से फोन आ गया, वो चाहते हैं मैं जल्दी आ जाऊँ काम संभालने के लिए। तुम इसका मतलब वाकई में मुंबई जा रहे हो? तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा। हम क्यों कहेंगे? और वैसे भी एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना ही था ना। कुछ कहना है? हाँ, नहीं, वो हमारा मतलब है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। इतने दिनों से तुम हमारे साथ थे, हमारी हर तकलीफ, हर दुख, हर चीज में तुमने हमारा साथ दिया, और अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो। गौरी, अकेले छोड़ के नहीं जाना ना तुम्हें? विक्रम है ना तुम्हारे पास? हाँ होंगे तो, लेकिन साफ साफ क्यों नहीं कह रही? तुम ये कहना चाहती हो ना कि जो बात मुझ में है वो किसी और में नहीं, राइट? शिव, हम अपने दोस्त को बहुत मिस करेंगे। या एक कहावत है पुरानी, काफी फेमस, शायद तुमने सुनी ना हो, जीवन साथी को अगर दोस्त बना लो तो लाइफ आसान हो जाती है, पता है। और अगर दोस्त को जीवन साथी बना लो तो अरे कौन बेचैन आत्मा है जिसे सब्र नहीं है? बिल्कुल आ रहे। तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? सूरज भांजी का कोई संदेशा लेकर आए हो क्या? लगता है कमला जी सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही पूछ लोगी। हम तो बस यहीं कहीं घूमने आए थे, सोचा आप लोगों का हाल चाल पूछते चले। हमारा हाल चाल तो ठीक है, पर हमें ना तुम्हारे हाल चाल ना कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। झूठ कहें तो कहो, अगर सूरज भांजी को पता चल गया ना कि तुम यहाँ गौरी के घर के चक्कर काट रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं। इसलिए मुफ्त में एक हमारी सलाह ले लो, जिस रास्ते से यहाँ तक आए हो ना उसी रास्ते से ना वापस लौट जाओ। आपकी यही बात ना हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा एक बात बताइए, क्यों नहीं आ सकते? इस घर के होने वाले दामाद जो ठहरे। दामाद? इस घर के होने वाले दामाद सूरज भांजी, और तुम ना बस लोगों की आंखों में धोखा देने के लिए। अच्छा, हमें शर्म भी है और हया भी, इसलिए इस घर में घुसाएं। ये जो लोग हैं ना जिनके लिए हमें नकली दामाद बनाकर लाई हो, उनके लिए हमारा आना जाना ठीक ही रहेगा। वरना ये जो तुम्हारी बाहर वाली और अंदर वाली दुनिया है ना, आपकी असलियत पता चल जाएगी। कमला भाभी, अच्छा वो एक्चुअली क्या है ना भाभी, ऐसे कुछ हम देखने आ रहे हो तुम? हद है। जब घुसी आए हो ना तो हम बता रहे हैं कि अभी किसी से भी मुलाकात नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि दादी मंदिर गई है, नीरज जी ऑफिस गए, और गौरी वो तो इस वक्त स्कूल में होती है, और बाबूजी ना अंदर कमरे में सो रहे हैं। इसलिए ना वापस लौट जाओ। हम सबसे बोल देंगे दामाद जी आए थे, सबसे राम राम कह। चलो वापस लौटो यहाँ से। भाभी वो हम जरा। अरे हाँ,
हाँ हाँ गुंजन, दामाद जी बस अभी अभी आए थे गौरी से मिलने के लिए। पर जैसे ही हमने इन्हें बताया गौरी नहीं है, ये वापस जा रहे थे। हमने इन्हें रोक रहे हैं। हमने कहा कि आप दामाद जी घर पर आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी आव भगत ना हो। क्यों? नमस्ते जीजा जी। और भाभी, अब जब आपने इन्हें रोक ही लिया है तो इनकी कुछ खातिर तो कीजिए। अब नहीं भाभी, अब रहने दीजिए, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स है जीजा जी, आखिर आप इस घर के होने वाले जमाई हैं। भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? इनके लिए चाय पानी मीठा लाइए ना। हाँ गुंजन, तुम लोग बैठकर बातें करो, हम चाय नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है? गौरी श्रीवास्तव, हमारे नाम की टिकट। सिर्फ हमने तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, और तुम हमारे नाम की टिकट दिखाकर इसे भी एक बहुत बड़ा जोक बना रहे हो। ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम मुंबई नहीं जा रही, पर मेरे इस दिल को लगता है मेरी सिनोरिटा कि तुम मुंबई जरूर जाओगी, वो भी मेरे साथ। शिव, ये सोचना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल। टिकट मत फाड़ो प्लीज। टिकट फाड़ने से क्या होगा? पेपर वेस्ट हो जाएगा, और तुम जानती हो मेरी गट फीलिंग ने ये टिकट करवाई है। हमारी प्रॉब्लम जेन्युइन है, हम नहीं आ सकते। और ये टिकट, इसे प्लीज तुम वापस रख लो। तुम्हारे जो पैसे खर्च हुए हैं उससे तुम किसी और के लिए। Alright. एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस बहस को कि तुम मुंबई जाओगी या नहीं जाओगी यहीं बंद करते हैं। उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुंबई जाकर ये म्यूजिक एल्बम करना चाहती हो या नहीं? इस सवाल का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। क्लोज योर आईज, बंद करो। अब कहो तुम क्या चाहती हो? मुंबई जाना है या नहीं? कम ऑन गुंजन, तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए? क्यों बार बार फोन करके हमें परेशान कर रही हो? सिंपल, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। क्या चाहती हो हमसे? एक तरफ कहती हो कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, दूसरी तरफ बार बार फोन करके ना कुछ कहती है ना कुछ बोलती हो। क्यों तड़पा रही हो हमें? बोलो। जो चाहूंगी वो करोगे तो शादी कर लो मुझसे। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? प्लीज, कमला भाभी से डर नहीं लगता? अपने ही घर में बैठ के ऐसी बातें करती हो। अगर डर लगता होता तो अपने होने वाली चीचा जी से प्यार करने की हिम्मत नहीं करती। पर तुम जैसा डरपोक इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा। घर क्या, अगर इस शहर में हम तुम्हें कहीं भी मिलने के लिए बुलाते ना, तुम तब भी नहीं आते। पकड़े जाने के डर से किसी बिल में छुपकर बैठे रहते। गुंजन, तुम जानती हो मैं सब अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि तुम अपनी जुबान से दीदी से शादी करने के लिए कभी इनकार नहीं कर सकते। मुंबई जाना है या नहीं? नो शिव, हम तुम्हारा दिल क्या कहता है? से यस और नो। यस, आई न्यू इट। मुझे पता था। तुम नहीं मानोगे ना। मैं क्यों मानूंगा यार? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माता विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ है? तुम मंदिर जाओगे? सवाल बहुत पूछती हो यार, सीधे सीधे बताओ ना, मंदिर का रास्ता कहाँ? That way. एक मिनट। माँ विंध्यवासिनी, खुश तो बहुत होगी ना आज तुम? माफ करना,
विश मांगना मुझे आता नहीं, बट एक्चुअली ये विश मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, इनके लिए मांग रहा हूं। इन्हें समझाइए, कुछ बताइए। क्या माता, मुझे कुछ सुनाई नहीं आता, जरा जोर से बोलो। सॉरी, वो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा। क्या कहा आपने? हाँ, अच्छा, तो आप समझाएंगी, कन्विंस करेंगी। गुड, नाइस, थैंक यू माँ विंध्यवासिनी। तो बात हो गई। माता ने कहा कि वो खुद तुम्हें समझाएंगी और कन्विंस करेंगी कि तुम्हें मेरे साथ मुंबई जाना चाहिए। शिव, तुम्हें ऐसा मजाक लगता है? इस तरह से हमारे नाम की टिकट ले आना, माँ से ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर मन्नत मांगना। प्लीज इसे जोक मत बनाओ। विंध्यवासिनी माँ हमारे मन में बसती है और वो जो चाहेंगी वही होगा। उन्हें सब बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। शिव, ऐसे क्या देख रहे हो? हम नहीं जा सकते। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? हम जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सकते, इसलिए प्लीज झूठी उम्मीदें मत बांधो। तुम्हें पता है क्या, ये ई टिकट है, इसे फाड़ने से कुछ नहीं होगा। कितनी कॉपीज फाड़ोगे? 100, 200 या 500? जितनी भी कॉपीज फाड़ोगे उतनी कॉपीज तुम्हारे हाथ में लाके दूंगा। यू नो व्हाट, आई एम श्योर तुम मुंबई जाओगी, वो भी मेरे साथ। 12 तारीख 12:20 प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना। आई वेट फॉर यू। विक्रम, हमारे एक बात का जवाब दो। क्या तुम वाकई हमसे प्यार करते हो? तो बस अब तुम वैसा ही करो जैसा हम कहते हैं। हम जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। पर हम जाएंगे कहाँ? मुंबई, जहां मेरी दोनों ड्रीम्स पूरी होंगी। पहली, तुमसे शादी करने की। दूसरी, टीवी एक्ट्रेस बनने की। लेकिन गुंजन, हम प्यार करते हो ना हमसे, तो सवाल मत करो। एक आध दिन में ही हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम बस पूरी तैयारी करो, पैसे, कपड़े, जो बन सके। किस तैयारी की बात हो रही थी? तुम जीजा साली के बीच में? गुंजन, हमने तुमसे कुछ पूछा। जी भाभी, वो भाभी, वो हम शादी की तैयारियों की बात कर रहे थे। मैं इनसे कह रही थी कि अब जब सब कुछ तय हो ही चुका है तो शादी भी जल्द कर लेते हैं। क्यों भाभी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ गुंजन, तुमने ना बिल्कुल सही कहा। विक्रम जी, जब आप आई हैं ना तो सूरज भान जी को हमारा एक संदेशा दे दीजिएगा। उनसे कहिएगा ना कि जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवा ले। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। अरे ये क्या, आपने ये चाय नाश्ता तो कुछ किया ही नहीं। भाभी, फिर कभी कुछ जरूरी काम याद आ गया, जल्दी आएंगे। हाँ, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुंजन, दामाद जी को जरा बाहर तक छोड़ाना। जी भाभी। विक्रम, हमें तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। जैसे ही तुम्हारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, हम यहां से निकल जाएंगे। बाय।
हेलो। हाँ मोहन श्रीवास्तव जी हम बोल रहे हैं, रास बिहारी भट्ट। क्यों चौंक गए ना? मोहन जी, इंसान उसी को कहते हैं जो परिस्थितियों के बदलने पे बदले, वरना इंसान और पत्थर में कोई फर्क नहीं होता। मोहन जी, अतीत में हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रास बिहारी इतना बदल कैसे गया। सच हमें भी यकीन नहीं आता, लेकिन हमारी बात मानिए, कभी कभी हालात और वक्त बुरे से बुरे इंसान को भी इंसानियत सिखा देते हैं। समझिए कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। आज हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं मोहन जी। इसमें आपकी सहमति की जरूरत पड़ेगी। एक मौका हमने आपसे छीना था, आज एक मौका हम आपको देना चाहते हैं। आपकी बेटी गौरी को हम गौरी और शिव के साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आपको सुनकर अजीब सा लगेगा, लेकिन सच यही है मोहन जी। मोहन जी, आप गौरी और शिव को लेकर कुछ दिनों के लिए मुंबई आ जाइए। गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई हैं, लेकिन अगर ये कार्य संपन्न हो गया तो हम समझेंगे कि हमारे पुराने पाप धुल गए। मोहन जी प्लीज मना मत कीजिएगा। आप गौरी और शिव को लेकर तुरंत मुंबई आ जाइए। थैंक यू मोहन जी। अब हेलो। हम अपनी बच्ची के कैरियर के बीच उसकी शादी को आड़े नहीं आने देंगे। हमारी गौरी मुंबई जरूर जाएगी।